भीष्म पितामह के बारे में कौन नहीं जानता। भीष्म पितामह जो कि इतने शक्तिशाली थे, जो कि किसी भी सेना का अकेले ही नाश कर सकते थे। भीष्म पितामह जो कि माता गंगा और शांतनु की 8वीं संतान थे। माता गंगा की 7 संतान हुई, जिनको जो माता गंगा थी उन्होंने नदी में डुबा के मार दिया था। और वहीं पर जो माता गंगा थी, उनका जो कि 8वां पुत्र जो कि भीष्म पितामह थे, जिनका नाम देवव्रत था, उनको जब वो नदी में डुबाने जाने लगी तो जो कि शांतनु थे, उन्होंने जो कि गंगा जी थी उनको टोक दिया, जिसके चलते जो गंगा जी थे उन्होंने शांतनु को समझाया कि महाराज तुमने वचन तोड़ दिया और अब मैं आपके साथ में नहीं रहूंगी और इस पुत्र को भी मैं अपने साथ ही ले जाऊंगी अभी के लिए। जो शांतनु थे वो परेशान हो जाते हैं कि इस पुत्र को तो कम से कम मुझे दे जाओ अगर तुम जा ही रही हो। तो जो कि माता गंगा थी वो बोलती है कि नहीं, अभी ये पुत्र आपके साथ में नहीं रहेगा, अभी मैं इसको अपने साथ ले जाती हूँ। और जो कि माता गंगा थी वो उनको अपने साथ में ले जाती है। और माता गंगा के पुत्र होने के नाते ही जो परशुराम जी थे उन्होंने जो उनको धनुर्विद्या की शिक्षा भी दी थी, जिसके चलते जो भीष्म पितामह नाम भी पड़ा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी थे। और जो कि भीष्म पितामह थे उन्होंने जो कि शांतनु थे उनकी जो कि सत्यवती थी उनसे शादी करवाने के लिए जो कि भीष्म प्रतिज्ञा भी ली थी, जिसके चलते उनका नाम भीष्म पितामह पड़ गया था। और जो कि शांतनु थे उन्होंने जो भीष्म पितामह थे उनको इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया था। तो इस तरीके से जो भीष्म पितामह थे उनको इच्छा मृत्यु का वरदान भी प्राप्त हुआ। और भगवान परशुराम जी से धनुर्विद्या की शिक्षा लेने के बाद ही वो एक सबसे शक्तिशाली धनुर्धर बन चुके थे। भीष्म पितामह जिनसे कोई भी युद्ध नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो इतने ज्यादा शक्तिशाली थे कि अकेले ही वो किसी भी सेना को मार सकते थे, किसी भी बड़े से बड़े युद्ध को अकेले ही समाप्त कर सकते थे। और जब महाभारत का युद्ध हुआ तो जो कि दुर्योधन थे वो जो कि भीष्म पितामह थे उनसे कहते हैं कि आप मेरे सेना के सेनापति बन जाओ। भीष्म पितामह को दुर्योधन ने अपनी सेना का सेनापति चुनने का फैसला करा। तो जो कि भीष्म पितामह थे वो मान जाते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी सेना का सेनापति बनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो भीष्म पितामह थे वो कहते हैं कि एक चीज याद रखना कि मैं 5 पांडवों का वध नहीं करूंगा। दुर्योधन यहाँ पे शौक तो हो जाते हैं कि आप मतलब क्या कह रहे हो, मैं आपको सेनापति क्यों बना रहा हूँ, ताकि आप मेरी सेना का नेतृत्व करें और वहीं पर जो पांडव है उनका वध भी करें। लेकिन जो भीष्म पितामह थे वो जो कि दुर्योधन थे उनसे कहते हैं मैं किसी भी पांडव को नहीं मारूंगा और तुम्हारी तरह ही पांडव भी मुझे प्रिय हैं। क्योंकि जो भीष्म पितामह थे जो पांडव और जो कौरव थे उन्हीं के वंशजी थे। तो जो कि भीष्म पितामह थे वो कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हारी सेना का सेनापति बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो पांडव है उनमें से मैं किसी को नहीं मारूंगा। हाँ, लेकिन जो पांडवों की सेना है मैं रोज उनके 10,000 सैनिकों को मार दूंगा। भीष्म पितामह ने जो कि दुर्योधन है उसको समझाते हुए कहा कि मैं पांडवों को तो नहीं मारूंगा, लेकिन जो पांडवों की सेना उसकी सेना में से 10,000 सैनिकों में हर रोज मार दूंगा। और जो कि भीष्म पितामह थे वो ये भी कहते कि कर्ण मेरे रहते युद्ध में नहीं आएगा। उन्होंने जो कि कर्ण थे उनको भी मना कर दिया था कि मेरे रहते हुए ये युद्ध में नहीं आएंगे। भीष्म पितामह ने जो कि दुर्योधन थे उनके आगे ये प्रतिज्ञा ले ली कि मैं उनके 10,000 सैनिकों को मारूंगा, लेकिन पांडवों का वध मैं नहीं करूंगा। भीष्म पितामह इतने शक्तिशाली थे और जो कि भीष्म पितामह थे उनसे कोई भी युद्ध नहीं कर सकता था, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि मैं किसी भी पांडवों का वध नहीं करूंगा। क्योंकि जो भीष्म पितामह थे वो ये भी जानते थे कि उस पक्ष में अर्जुन है और अर्जुन बहुत शक्तिशाली धनुर्धर है। भीष्म पितामह को देखो अर्जुन कभी भी टक्कर नहीं दे पाते, क्योंकि भीष्म पितामह खुद इतने बड़े धनुर्धर और दूसरा उनपे इच्छा मृत्यु का भी वरदान। लेकिन जो कि भीष्म पितामह थे वो जो कि दुर्योधन है उसको समझाते हुए कहते हैं कि देखो, जैसे तुम मुझे प्रिय हो वैसे ही पांडव भी मुझे प्रिय है। मैं पांडवों का वध नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी सेना का सेनापति बन जाऊंगा और साथ में पांडवों का भले ही मैं वध ना करूं, लेकिन जो उनकी सेना उनके 10,000 सैनिक में हर रोज मार दूंगा। और कहा जाता है कि जब युद्ध शुरू हुआ तो जो कि भीष्म पितामह थे अपने वचन के चलते उन्होंने पांडवों को तो नहीं मारा, क्योंकि वो पांडवों के प्रहार को सिर्फ रोक रहे थे। और जो कि अर्जुन थे वो कहीं और युद्ध लड़ते थे उस समय में। कहा जाता है कि जो भीष्म पितामह थे 18 दिन के युद्ध में उन्होंने 10 दिन तो खुद ही युद्ध लड़ा है कौरवों की तरफ से,
और जो कि भीष्म पितामह थे उन्होंने जो कि अर्जुन जो कि पांडवों की सेना थी उनका नाश करना शुरू कर दिया था। कहा जाता है कि इसके चलते जो पांडव और भगवान श्री कृष्ण थे वो भी परेशान हो चुके थे कि जो भीष्म पितामह है वो हर दिन हमारी इतनी बड़ी सेना मार देते हैं, और भी योद्धा थे वो भी सेना मारते, धीरे धीरे योद्धा खत्म होते चले जाएंगे। क्योंकि जो पांडव थे उनके पास में 9 अक्षौणी सेना थी और जो कि कौरव थे उनके पास में 11 अक्षौणी सेना थी। तो जो कि भीष्म पितामह थे वो रोज के 10,000 मार देते थे। तो इसके चलते कहा जाता है कि जो भीष्म पितामह थे उनको मारने के लिए जो कि पांडव थे उनको शिखंडिनी की सहायता लेनी पड़ी थी, और शिखंडिनी के ही चलते जो कि अर्जुन थे उन्होंने भीष्म पितामह को बाणों की सैया पे लेटा दिया था। क्योंकि जो भीष्म पितामह थे उन्होंने शिखंडिनी को नहीं मारा, और शिखंडिनी जो कि अर्जुन थे उसके आगे खड़ी हो गई, और जिसके चलते जो अर्जुन थे उन्होंने जो कि भीष्म पितामह थे उनको पीछे से मार दिया शिखंडिनी के, और उनको बाणों की सैया पर भी लेटा दिया। तो ये थी भीष्म पितामह की 10,000 सैनिकों को मारने की कहानी। क्योंकि जो भीष्म पितामह थे उन्होंने पांडवों को भले ही नहीं मारा लेकिन उनके 10,000 सैनिकों को हर रोज मार दिया था। 18 दिन में से 10 दिन तो वो खुद ही युद्ध लड़ते रहे, और जो कि भीष्म पितामह थे उन्होंने पांडवों का भारी नुकसान भी कर दिया था।